सेवई मेकिंग बिजनेस। अभी तक YouTube पर आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सेवई कैसे बनता है इसका प्रोसेस दिखाया गया होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फुल बिजनेस प्लान, कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए, मार्केटिंग का क्या तरीका रखना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपके पास 50,000 है या 1 लाख या 2 लाख रुपया है लेकिन तभी आप बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या इतना में बिजनेस शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से आपको लोन भी मिलता है इस बिजनेस को करने के लिए। सेवई का काम करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो सबसे पहले काम क्या करना होगा आपको? सबसे पहला जो काम है वो है आपको नाम का सिलेक्शन। अपने ब्रांड नेम का एक सिलेक्शन कीजिए। कोई भी नाम आप सोचिए जो अट्रैक्टिव हो, यूनिक हो। मार्केट में काफी सारे पुराने ब्रांड्स हैं जो अभी भी चल रहे हैं। सेकेंड, लोकेशन। कौन सा लोकेशन में शुरू करें? कहीं भी कर लीजिए। सेवई एक ऐसा आइटम है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में गांव देहात शहर सब जगह चलता है और बहुत ही धूमधाम से चलता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोकेशन कहीं भी रहे। एरिया, कितना स्पेस चाहिए होगा इस काम को करने के लिए? 500 से 1000 स्क्वायर फीट बहुत होता है, इतना में आप आराम से काम शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप के बिजनेस को करने के लिए अगर आपके पास पूंजी कम है तब कैसे आप करेंगे? तो भारत सरकार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 25 लाख तक का लोन देती है। इसमें बेसिकली 2 टाइप का लोन आप ले सकते हैं। सबसे पहला और जो आपके लिए है वो है PMEGP स्कीम। देखिए, PMEGP स्कीम में आपको 25 लाख रुपए तक का लोन मिलता है और इसमें आपको सब्सिडी भी मिलता है 25% से लेकर 35% तक का। और सब्सिडी का मतलब ये हुआ कि आपको वो अमाउंट बैंक को पेमेंट नहीं करना है, यानी आपका पूरा पूरा बचत। PMEGP से रिलेटेड मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां पर जाकर क्लिक कीजिए और इस चीज को समझिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एक और स्कीम है, उसका नाम है CGTMSE। इस स्कीम के तहत भारत सरकार आपको 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का लोन देती है, लेकिन इसमें कोई सब्सिडी नहीं मिलता है। तो आप इन 2 स्कीम का फायदा उठा सकते हैं और अपने काम को शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, लोन लेने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, उसका नाम है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अगर आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छा नहीं रहा तो लोन मिलने से पहले ही बैंक रिजेक्ट कर देगी। और 90% लोगों का लोन इसलिए रिजेक्ट होता है क्योंकि उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही नहीं होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेने के लिए आप myprojectreport.com वेबसाइट पर विजिट कीजिए और वहां से डाउनलोड कीजिए। सेवई मेकिंग बिजनेस में मशीन का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने अच्छा मशीन लिया तो आपका प्रोडक्शन भी बढ़िया रहेगा और आप लंबे टाइम तक इसमें टिके भी रह सकते हैं मार्केट में। इस बिजनेस के लिए अभी मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा कि आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन या आप किसी भी टाइप की मैनुअल मशीन को आप नहीं लीजिए, क्योंकि उसमें आपको बढ़िया प्रोडक्शन भी नहीं मिलेगा और मशीन भी जल्दी खराब हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप एक बार थोड़ा अच्छा पैसा लगाएं और ऑटोमेटिक मशीन लीजिए। थोड़ा कॉस्टली जरूर हो बट हाँ लंबे समय तक चले ऐसा मशीन लीजिए। सेवई मेकिंग बिजनेस की अगर मैं सेटअप कॉस्ट की बात करूं तो इसमें आपको 15 लाख के आसपास का खर्चा पड़ेगा। ये देखिए, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, अदरवाइज आपको लोग बताते हैं कि 1 लाख में शुरू कर लीजिए, 50,000 में शुरू कर लीजिए। बिल्कुल नहीं, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, पैसे लगेंगे। तो जेन्युइन पैसे कितने लगते हैं इसको समझते हैं। देखिए, कोई भी टाइप का अगर आप फैक्ट्री शुरू करने वाले हैं तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए शेड लेना होगा। अगर आपका खुद का है तो चल जाएगा, नहीं तो रेंट पर मान के चला हूं कि 30,000 का लगेगा। वैसे हो सकता है आपको 10,000 में भी मिल जाए। नेक्स्ट हो गया, अगर आप किसी भी टाइप का शेड ले रहे हैं तो डिपॉजिट का अमाउंट अभी मैंने इसमें अज्यूम कर लिया है 2 लाख। डिपेंड करता है शहर टू शहर, प्लेस टू प्लेस, कम ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट इसमें आ गया मशीन हम कितने का लें। सबसे मेजर चीज यही है, मशीन कितने का लें। देखिए, मशीन इसमें अच्छा ही लीजिएगा। ये मैंने फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन का रेट बताया है, इसमें आपको 5 लाख का मशीन लगेगा। फर्दर इसमें काउंटर एंड ब्रांडिंग के तौर पे 1 लाख का। वहीं पैकेजिंग इसमें बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि जितना बढ़िया पैकेजिंग होगा आपका सामान उतना ही बिकेगा। सो अगर मैं ओवरऑल कॉस्ट की बात करूं तो 15 लाख इसमें आपको वन टाइम सेटअप कॉस्ट इसमें आपको लगेगा। सेवई बनाने के लिए एक मेजर रॉ मटेरियल होता है, वो है आपका या तो गेहूं या मैदा। इसमें आप कोशिश कीजिए कि अच्छे क्वालिटी का आप रॉ मटेरियल यूज कीजिए, क्योंकि जितना बढ़िया क्वालिटी का आप मैदा या आटे का यूज करेंगे उतना ही बेस्ट क्वालिटी का सेवई आपका निकल के आएगा। नेक्स्ट हो गया कि इस बिजनेस को अगर हम करने के लिए जा रहे हैं तो कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देखिए, इस बिजनेस को करने के लिए आपको 2 से 3 स्टाफ काफ़ी है। इतना में आपका काम बहुत ही आराम से चलेगा।
इससे ज़्यादा स्टाफ रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही एक नए बिजनेस से रिलेटेड पूरा डिटेल्ड बिजनेस प्लान। आप मुझे कमेंट कीजिए और बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें और क्या चीज़ मुझे ऐड करना चाहिए वो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।